हेलो बच्चों, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मैथ का मैं हर चैप्टर का 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करा रहा हूं। आज मैं क्या कराने वाला हूं, तो आज मैं जो है त्रिकोणमिति परिचय का मैं 5 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कराने वाला हूं। ठीक है, देखिए होने के लिए हमारे पास क्या रहा है, 5 6 भी हो जा रहा है। ठीक है, किसी में 7 7 हो रहा है। तो हमारे पास मैथ में टोटल कितने चैप्टर है, 14 है। ठीक है, तो बताइए अगर हम 5 क्वेश्चन कराते हैं 14 चैप्टर का, तो कितना क्वेश्चन होने वाला है, तो हमारे पास 14 25 70 क्वेश्चन होने वाला है। देखिए 70 कहने के लिए है, लेकिन वो क्वेश्चन आपको 80 85 चला जाएगा, इसलिए ये किसी में हम 5 तो किसी में 6 तो किसी में 7 भी करा देता हूँ। ठीक है, जो कि क्या है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये 4 और 6 मार्क्स में पूछा जाता है। ठीक है, तो आइए हम बता दें, सुनिए मैथ में हमारे पास जो चैप्टर अभी तक जो मैं करा दिया हूँ, यदि आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर इसको देख लीजिए। ये 5 प्रश्न है जो 4 और 6 मार्क्स में बोर्ड में पूछा गया है, और सब जो एक तरह ना पूरा छांट के लेकर आया हूँ, जो बार बार पूछा जाता है। तो चैप्टर नंबर 1 का जो मैं 5 करा दिया हूँ, चैप्टर नंबर 2 का, 3 का, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, और आज मैं करा रहा हूँ 8 का त्रिकोणमिति परिचय का ये 5 प्रश्न। तो आप इसे जरूर देखिए। ठीक है, तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए हम अपना प्रश्न स्टार्ट करते हैं। आइए क्वेश्चन नंबर पहला देखिए, कह रहा है cos ए प्लस सेक स्क्वायर ए का होल स्क्वायर प्लस साइन ए प्लस कोसेक स्क्वायर ए, ठीक है, का होल स्क्वायर इजकल टू 7 प्लस 10 स्क्वायर ए प्लस काट स्क्वायर ए, यानी प्रूफ करना। ठीक है, तो देखिए हम लेते हैं। ठीक है, ये देखिए ये दाहिना साइड है, ये होता है RHS और ये होता है LHS, तो हम लिखेंगे LHS। क्या लिखेंगे? LHS लेंगे, यानी ये LHS। ठीक है, तो LHS लिखिएगा, का लीजिए कास ए प्लस क्या लीजिए सेक ए, ठीक है, का होल स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा साइन ए प्लस का क्या होगा कोसेक ए का होल स्क्वायर। ठीक है, चलिए तो अब सुनिए, इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़ दीजिए। a प्लस बी के होल स्क्वायर पर तोड़िएगा तो ये हो जाएगा कास स्क्वायर ए प्लस का सेक स्क्वायर ए प्लस हो जाएगा टू कास ए और सेक ए। ठीक है, अच्छा इसको तोड़िएगा, इसको तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए प्लस का हो जाएगा कोसेक स्क्वायर ए, और ये हो जाएगा प्लस का 2 साइन ए और क्या हो जाएगा कोसेक ए। ठीक है, अच्छा चलिए ये सुनिए, ये साइन स्क्वायर ए और कास स्क्वायर को एक साथ लाइए, क्योंकि साइन स्क्वायर और कास स्क्वायर ए इक्वल टू क्या होता है, सोर्स में क्या होता है, एक होता है। तो इस दोनों का एक जगह ला लीजिए, तो हम क्या करते हैं साइन स्क्वायर ए और प्लस करते हैं कास स्क्वायर ए। आप जानते हैं क्या है, बताइए कि साइन स्क्वायर ए प्लस क्या होता है कास स्क्वायर ए इजकल टू क्या होता है 1 होता है। ठीक है, इसलिए मैंने दोनों को एक साथ डाले। सुनिए, और इसके बाद एक बात बताइए कि सेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 प्लस क्या होता है 10 स्क्वायर ए होता है कि नहीं होता है। और बताइए कोसेक स्क्वायर ए बराबर क्या होता है 1 प्लस क्या होता है काट स्क्वायर ए होता है कि नहीं होता है। तो देखिए तीनों यूज होने वाला है, हम यहाँ पर रख देंगे। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर सुनिए, अब यहाँ पे ये हो गया। अच्छा प्लस सुनिए, अब एक बात बताइए, सेक स्क्वायर एक जगह क्या रख दें, हम रख देते हैं यहाँ पर 1 प्लस 10 स्क्वायर ए। सुनिए और ध्यान से सुनिए, यहाँ पे इस बात को समझिए, कास ए और सेक ए आपस में क्या हो जाएगा सॉरी ये कट जाएगा, ये क्या हो जाएगा, ये कट जाएगा। सुनिए थोड़ा मैं यहाँ समझा दें, जैसे टू क्या है कास ए है, और क्या हमारे पास ये सेक ए है। एक बात बताइए, ये 2 कास ए, अच्छा सेक ए का उल्टा कीजिएगा तो क्या हो जाएगा कास ए आ जाएगा। तो बताइए ये इससे कट जाएगा, यानी फाइनली हमारे पास क्या बचेगा 2 बचेगा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे कि इसको हम काट देंगे, ये इससे कट जाएगा। ठीक है, एक तरह से क्या होगा वो कट जाएगा, तो हमारे पास क्या बचा 2 बच गया, क्या बच गया 2 बच जाएगा। ठीक है, 2 बढ़ जाएगा। ठीक है, अच्छा प्लस देखिए ये साइन स्क्वायर वहाँ चला गया, कोसेक स्क्वायर एक जगह क्या रख देंगे हम क्या रखेंगे 1 प्लस क्या है काट स्क्वायर ए। ठीक है, अच्छा प्लस देखिए अब यहाँ होगा क्या, ये कट जाएगा, यानी साइन ए से क्या होगा कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर ये हो जाएगा कट जाएगा, इससे कट जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 2, क्या हो जाएगा 2, यहाँ इससे क्या हो जाएगा ये कट जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब देखिए यहाँ पर
यहाँ पे इसको जोड़िए, यहाँ पे क्या होगा, इसको जोड़िए तो देखिए साइन स्क्वायर ए कास स्क्वायर ए, बताइए कितना होता है, यानी कि 1 होता है। ठीक है, अब प्लस का ये देखिए 1 है, अब प्लस का देखिए टेन स्क्वायर ए है, अच्छा प्लस का 2 है। ठीक है, अब प्लस का देखिए 1, अब प्लस का क्या है, काट स्क्वायर ए है, और प्लस का क्या है यहाँ पर 2 है। ये सबको नंबर को जोड़िएगा तो देखिए 2 और 2 4 हुआ, 2 2 4 हुआ, एक 5 एक 6 एक 7, तो 7 प्लस का क्या हो जाएगा टेन स्क्वायर ए, और प्लस का क्या हो जाएगा काट स्क्वायर ए, और ये क्या हो गया हमारे पास RHS, ये क्या आ गया RHS। ठीक है, तो प्रूव्ड हो गया, यही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो गया प्रूव्ड। ठीक है, चलिए तो चलिए ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। आइए क्वेश्चन दूसरा देखिए क्या कर रहा है, कह रहा है यदि 10a + b = 1 और 10a - b = 1/3, ठीक है, तो कह रहा है ए और बी का मान ज्ञात करिए, और ये कहना ये चाह रहा है कि जो ए और बी का जो मान निकालिएगा, ए और बी का मान मतलब कोई थीटा जो निकलेगा, तो जो थीटा होगा ना वो क्या होगा 0 या 0 डिग्री से क्या होगा बड़ा होगा, 90 या 90 डिग्री से क्या होगा छोटा होगा। आप दोनों को जोड़कर देख लीजिएगा, जब ए और बी जब निकालिएगा, ए और बी कोई थीटा निकलेगा, तो जो थीटा होगा ना, जो थीटा के वैल्यू कह रहा है जो 0 और 90 के बीच में आएगा, ज़्यादा से ज़्यादा 90 आ सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो सकता है 0 हो सकता है, इससे कम नहीं हो सकता, यानी इसी के बीच में रह सकता है। बस कहने का मतलब है। तो सबसे पहले हम ए और बी निकालते हैं। सुनिए एक बात बताइए, यहाँ ध्यान सुनिए, ये क्या है कि यहाँ हल लिख देते हैं। ठीक है, हल, ठीक है, हो गया। अच्छा ये बताइए ये क्या है 10 क्या है a + b, 10a + b = का है 1 है। एक बात बताइए हमसे कि ये बताइए एक किसकी वैल्यू होती है, 10 में एक किसकी वैल्यू होती है, तो आप जानते हैं 10 45 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो एक बात बताइए यहाँ हम क्या रख दें 10a + b = क्या रख दें 10 क्या रख दें 10 45 रख दें। तो एक बात बताइए इधर भी 10 है इधर भी 10 है, तो 10 से 10 क्या होता है कट जाता है, तो हमारे पास हम ये कह सकते हैं कि a + b = क्या हो गया 45 डिग्री, समीकरण क्या हो गया 1 हो गया। ठीक है, उसी तरह से अब ये लेते हैं, हमारे पास क्या है कि 10 क्या है a - b, ठीक है, बताइए क्या होता है 1/√3 है 1/√3। ये बताइए 1/√3 10 में किसकी वैल्यू होती है, तो आप जानते हैं 1/√3 जो है 10 में जो है 10 30 डिग्री की वैल्यू होती है। ठीक है, तो लिखिएगा 10a - b और लिखिएगा 10 क्या है 10 30 डिग्री। अब होगा क्या कि ये 10 से 10 क्या होगा कट जाएगा, जब कट जाएगा तो हमारे पास a - b = क्या हो जाएगा 30 डिग्री। समीकरण क्या हो गया 2। ठीक है, लिखिएगा समीकरण 1 और 2 को क्या ना हल करने पर। ठीक है, लिखिएगा समीकरण 1 व 2 को हल करने पर चलिए हम हल करते हैं। तो देखिए समीकरण 1 है हमारे पास a + b = 45 डिग्री। ठीक है, समीकरण 1 हो गया, और हमारे पास समीकरण 2 है कि a - b = कितना है 30 डिग्री, समीकरण 2 हो गया। अच्छा लिखिएगा समीकरण 1 में से समीकरण 2 को घटाने पर, तो हम घटाते हैं। चलिए तो जैसे घटाएंगे सुनिए, तो यह जाएगा 2a हो जाएगा, और बताइए b से b क्या होगा कट जाएगा। ठीक है, ये माइनस घटाने पर ना समीकरण, अच्छा है तो ये a हो जाएगा माइनस, a हो जाएगा प्लस, 1 सेकंड घटा रहे हैं ना, अच्छा जोड़ सकते थे। ठीक है, देखिए यहाँ पर ना हम जोड़ भी सकते हैं घटा भी सकते हैं, दोनों आंसर आ जाए। सुनिए अगर घटाना बोल दिए ठीक है आप जोड़ दीजिए, ठीक है, सबसे बढ़िया कि जोड़ दीजिए। ठीक है, आप कन्फ्यूजन होंगे, घटाएंगे तभी आंसर उतना ही आएगा और जोड़ेंगे तभी उतना आंसर उतना ही आएगा। ठीक है, तो सबसे बढ़िया है हम जोड़ देते हैं। ठीक है, ठीक है, घटा भी देंगे तभी उतना ही आंसर आएगा। ठीक है, सबसे बढ़िया है कि हम जोड़ देते हैं। तो लिखेंगे समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर। ठीक है, तो जैसे जोड़िएगा तो b से b कट जाएगा, a हो जाएगा 2a = कितना हो जाएगा, a हो जाएगा आपका 75। कितना हो जाएगा 75। तो देखिए a बराबर क्या होगा, देखिए 75 डिग्री है, डिवाइड बाई 2 कीजिएगा तो ये आएगा, देखिए 75 का आधा कीजिएगा तो 37.5 आता है, 37.5 डिग्री आ जाएगा। a की वैल्यू 37। अच्छा अब a के मान, ठीक है, तो ये निकल गया हमारे पास 37.5
डिग्री, ये आया 37.5 डिग्री। अब देखिए एक का मान समीकरण एक में रख दीजिए, एक का मान समीकरण एक में रख दीजिए, ठीक है। तो चलिए समीकरण एक क्या है हमारे पास, एक क्या है, a प्लस बी इजकल टू कितना है 45 डिग्री। तो चलिए हम a यहाँ पर रखते हैं, तो 37.5 डिग्री प्लस क्या है b इजकल टू 45। देखिए ले जाकर माइनस कीजिएगा, ले जाकर के माइनस कीजिएगा तो b बराबर आएगा 7.5 डिग्री। कितना आएगा 7.5 डिग्री। तो b का मान कितना हो गया 7.5 डिग्री, ठीक है। अच्छा देखिए यहाँ बोला है कि यदि दोनों को जोड़िएगा ना तो 0 और 90 के बीच में ही पड़ेगा। तो देखिए ना यहाँ बताइए दोनों को जोड़िएगा तो कितना होगा, दोनों को जोड़िएगा यानी कि 7.5 और इसको यानी 37 को जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, बताइए कितना हो जाएगा। तो हमारे पास 45 से होगा, देखिए 0 और 90 के बीच में ही पड़ा, ठीक है। तो यही तो कहना चाह रहा था। अब बाकी ए और बी का मान निकालना था, तो ए का मान इतना आ गया, बी का मान इतना हो गया, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन तीसरा कह रहा है त्रिभुज पी क्यू आर में क्यू कितना है 90 डिग्री है, यदि 10p 1/√3 हो तो साइन पी कास आर प्लस कास पी साइन आर का क्या है वैल्यू निकालनी है, ठीक है। तो इसका क्या करना है, मान निकालना। चलिए तो देखिए इसको हम क्या करेंगे, सुनिए। सबसे पहले हम त्रिभुज बनाते हैं, क्या है त्रिभुज पी क्यू आर बनाते हैं, पी क्यू आर। मान लो त्रिभुज बन गया हमारे पास, ठीक है। त्रिभुज बना लेते हैं पी पी क्यू और क्या है आर, जो कि कह रहा है कि हमारे पास ये समकोण है, यानी क्यू क्या है समकोण है, यानी ये 90 डिग्री है, समझ में आया। और कह रहा है कि 10p, ये 10p दिया है, बताइए 10p यानी कि ये कोण होगा और यह कोण होगा। सुनिए एक बात बताइए, यदि मुझे 10p पता चल जाए कितना डिग्री है, ये 90 है तो ये पता चल जाएगा ना। तो एक बात बताइए, एक काम न कीजिए, यहाँ पर सुनिए 10, ठीक है, हल कीजिएगा। सुनिए देखिए 10p, अच्छा इसको निकालने का ना दो तरीका है, जो आसान है मैं वो बताता सुने, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं है, ठीक है। तो 1/√3, एक बात बताइए 10p 1/√3, अब बताइए 1/√3 किसकी वैल्यू होती है। तो आप जानते हैं कि 30 डिग्री वैल्यू क्या होती है 1/√3। तो आप 10p इजकल टू लिखिएगा 10 क्या होगा 10 30 डिग्री। अब देखिए 10 से 10 कट जाएगा, p इजकल टू क्या हो जाएगा 30 डिग्री। एक बात बताइए p 30 डिग्री मिल गया, यानी ये 30 डिग्री है। तो बताइए एक बात बताइए, ये 90 है और 30 है, तो बताइए कोण आर क्या हो सकता है। तो कहेंगे कि सर कोण आर ये 60 हो गया, ठीक है। तो मुझे पता चल गया कि भाई कि हमारे पास ये क्यू क्या है, क्यू हमारे पास 90 डिग्री है, ठीक है। और पी हमारे पास कितना है 30 डिग्री है, और कोण आर हमारे पास कितना है कोण 60 डिग्री है। तब बताइए सब यहाँ पर मान रख देते हैं, क्या निकालना है साइन पी कास आर और प्लस क्या है कास पी और प्लस क्या हो जाएगा इंटू क्या है साइन आर। सुनिए एक सरसमीका भी बनता है, और सरसमीका देखिएगा ना तो जानते हैं साइन, जानते हैं क्या बन जाएगा साइन पी प्लस आर बन जाएगा, साइन पी प्लस आर होगा। और तुरंत आप बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा साइन, बताइए पी प्लस आर दोनों जोड़ दिए, ये पी प्लस आर बताइए कितना है, पी प्लस आर कितना हो जाएगा 90 हो जाएगा, यानी कितना हो जाएगा 90 डिग्री। क्योंकि यहाँ रखिएगा ना, देखिए जैसे दोनों को रखिएगा, पी की वैल्यू है 30 और आर की वैल्यू है 60, ठीक है। दोनों को जोड़िएगा तो हो जाएगा साइन कितना होगा साइन 90, और साइन 90 की वैल्यू क्या होती है 1, यही क्या होगा हमारा आंसर हो गया। देखिए पहला तरीका तो ये हो गया, दूसरा तरीका बताते हैं, सुनिए दूसरा तरीका क्या कीजिए यहाँ पर सुनिए। ये सरसमीका बनता है किसका साइन, देखिए सरसमीका बताते हैं साइन a प्लस बी जो होता है साइन ए, ठीक है, साइन ए कास बी प्लस क्या होता है कास ए और क्या होता है साइन बी। तो उससे मैंने निकाल दिया इसको तुरंत आंसर। अच्छा सुनिए और क्या है ना, अगर ऐसे निकालना चाहते हैं तो इससे निकाल लीजिए, चलिए ठीक है निकालते हैं। देखिए क्या होता है कि साइन पी और क्या है हमारे पास कास आर और क्या है प्लस का कास पी और क्या है साइन आर है। एक बात बताइए साइन पी का मान कितना है 30 डिग्री है, ठीक है। कास आर कितना है 60 डिग्री है, बोलिए। अच्छा प्लस कास पी मतलब क्या हुआ 30 डिग्री होगा, और साइन आर इंटू साइन, तो साइन क्या होगा 60 डिग्री, ठीक है। एक बात बताइए यहाँ साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2 इंटू कास 60 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2, ठीक है। प्लस देखिए कास 30 डिग्री वैल्यू होती है √3/2, ठीक है। और साइन 60 डिग्री वैल्यू होती है √3/2, ठीक है। चलिए
ये क्या होगा देखिए, ये 1/4 होगा, अब प्लस देखिए ऊपर आया 3 और नीचे आएगा 4, जोड़िएगा तो ऊपर आएगा 4, नीचे भी आएगा 4, 4 से 4 कट जाए तो क्या आ जाएगा 1। देखिए तो वैसे भी हमारा आंसर क्या हो गया, 1 आ गया। तो जो तरीका आपको अच्छा लगे उसे आप कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर चौथा कह रहा है सिद्ध कीजिए कि cot a माइनस cos a और cot a प्लस cos a इजकल टू कोसेक a माइनस 1 और कोसेक a प्लस 1, ये प्रूफ करना, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम LHS लेंगे, क्या लेंगे, LHS। तो LHS ले लेते हैं, LHS हमारे पास क्या है, cot a माइनस का क्या है cos a, ठीक है, अपान में क्या है cot a और प्लस का है cos a, ठीक है। एक काम कीजिए, इसको तोड़िए। अब बताइए, आप जानते हैं, क्या जानते हैं कि cot a बराबर क्या होता है, cos a अपान में क्या होता है sin a, होता है कि नहीं होता है। तो इसको रख दीजिए, तो यहीं रखना है। तो क्या है cos a अपान क्या हो जाएगा sin a, ठीक है, माइनस का क्या है cos a, ठीक है। अच्छा अपान में सुनिए, ये क्या होगा cos a और क्या हो जाएगा sin a और प्लस में क्या है हमारे पास cos a, ठीक है। एक काम कीजिए, लॉसा ले लीजिए, यहाँ 1 मान लीजिए, यहाँ भी 1 मान लीजिए, ठीक है। तो ऊपर लॉसा लीजिएगा तो हो जाएगा साइन, क्या हो जाएगा साइन, क्या हो जाएगा लॉसा हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा cos a, इधर होगा sin a और क्या हो जाएगा cos a, ठीक है, हो गया। और अपान में इधर लॉसा लीजिएगा तो हो जाएगा cos a प्लस का क्या होगा sin a और क्या हो जाएगा हमारे पास cos a और अपान में क्या हो जाएगा sin a। तो sin a से sin a क्या हो जाएगा, कट जाएगा, sin a से sin a कट जाएगा, ठीक है। और आगे चलिए देखते हैं, कट जाएगा तो उसके बाद से हमारे पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा cos a माइनस sin a और क्या बचेगा cos a, और ठीक है ये बच गया। उसके बाद से अपान में नीचे आ जाएगा हमारे पास cos a प्लस sin a और क्या बचेगा cos a। अच्छा देखिए दोनों घर में cos a कॉमन हो जाएगा, तो दोनों घर में cos a कॉमन हो जाएगा तो देखिए 1 माइनस क्या बचेगा sin a, ठीक है। और नीचे क्या बचेगा cos a कॉमन हो जाएगा cos a, तो बचेगा 1 प्लस sin a, ठीक है। तो cos a से cos a कट जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास 1 माइनस sin a बचा और नीचे क्या बचा 1 प्लस sin a बचा, ठीक है। एक काम कीजिए, दोनों घर में से sin a कॉमन ले लीजिए, ठीक है। देखिए दोनों घर में से sin a कॉमन हो जाएगा sin a, ठीक है। तो देखिए 1 अपान क्या हो जाएगा ये sin a, ठीक है, क्योंकि कॉमन का मतलब होता है गुणा करने फिर वही चीज़ मिल जाए। देखिए गुणा करेगा तो sin कट जाएगा और 1 बच जाएगा, ठीक है। अच्छा माइनस का क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, माइनस का 1। अच्छा अपान में यहाँ पर sin a कॉमन हो गया sin a, तो ये बचेगा 1 अपान sin a और a प्लस का क्या बचेगा, प्लस का बचेगा 1, ठीक है। तो अब बताइए sin a से sin a कट गया, और सुनिए ये बताइए 1 अपान sin a क्या होता है, आप जानते हैं चूँकि 1 अपान sin a क्या होता है, ये होता है कोसेक a के बराबर होता है, ठीक है। तो आप लिख दीजिएगा कोसेक a, तो ये हो जाएगा ऊपर हो जाएगा हमारे पास क्या है कोसेक a, ठीक है, -1 और अपान में क्या हो जाएगा, ठीक है, कोसेक a प्लस का 1, यही क्या हो गया हमारे पास क्या है ये RHS, क्या है RHS क्या हो गया प्रूव्ड हो गया, प्रूव्ड, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए, क्या बोल रहा है, यदि cos थीटा बराबर 4/5 हो तो sin थीटा इंटू cos थीटा प्लस 10 स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात कीजिए। सुनिए एक काम ना कीजिए, सबसे पहले हम थीटा के वैल्यू निकाल लेते हैं, ठीक है। तो sin थीटा 10 थीटा का वैल्यू निकाल कर यहाँ पर रख देंगे, आंसर हमारा क्या होगा निकल जाए। सुनिए तो चलिए एक बात बताइए, हम थोड़ा सा दिया है यहाँ पर ध्यान सुनिए। सबसे पहले ये दिया है cos थीटा, हम यहाँ 90 डिग्री का क्या है हम त्रिभुज बनाते हैं, ठीक है। ये क्या है त्रिभुज बनाते हैं हम 90 डिग्री दिखाते हैं, समकोण है, क्या है ये समकोण त्रिभुज बनाते हैं, क्या बनाते हैं समकोण त्रिभुज बनाते हैं। सुनिए यहाँ हम क्या रख देते हैं थीटा, और थीटा बराबर दिया है साइन, यानी cos थीटा बराबर होता है, बताइए cos थीटा बराबर होता है आधार बटा कण होता है। तो आधार बटा कण यानी कि आधार यानी कि 4 और ये क्या होगा कण क्या हो जाएगा 5 हो गया। तो बताइए ये क्या होगा, तो ऑटोमेटिक दिखाई दे रहा है कि ये 3 होगा। आप कहोगे सर कैसे, सुनिए कुछ पाइथागोरियन ट्रिक है, ठीक है, कुछ पाइथागोरियन, ठीक है, गोरियन ट्रिक है। पाइथागोरियन ट्रिक जो है आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है, जरूर याद कर लीजिएगा।
अगर पाइथागोरियन त्रिक नहीं है तो भाई हमारे पास पाइथागोरस प्रमेय तो मुझे पता ही रहता है, ठीक है। तो पाइथागोरियन त्रिक होता है, देखिए एक होता है 3, 4 और क्या होता है 5, एक होता है हमारे पास 6, 8 और क्या होता है 10, एक होता है हमारे पास 5, 12 और क्या होता है 17, ठीक है। एक होता है हमारे पास 7, 24 और क्या होता है 25, एक होता है हमारे पास 20, 21 और क्या होता है 29। ये पाइथागोरियन त्रिक होता है। जो सबसे बड़ा जो होता है नंबर ये होता है आपका कर्ण। ये क्या होता है, ये कर्ण होता है। बाकी ये आधार या तो लंब आपस में इंटरचेंज होता रहता है, बदलता रहता है, कभी आधार लंब बन जाएगा तो लंब कभी आधार बन जाएगा ये। लेकिन जो सबसे बड़ा जो होता है वो सबसे बड़ा क्या होता है, ये कर्ण होता है। ये क्या होता है, कर्ण होता है। सुनिए तो यहाँ पर ध्यान से सुनिए, इसका मतलब बताइए, यहाँ कर्ण दे दिया, यहाँ कर्ण दे, देखिए क्या होता है, यानी कि हम जानते हैं काश थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। तो आधार बटा कर्ण यानी इसका मतलब ये 5 दे दिया गया। तो बताइए ये 4 है तो आप इसके हिसाब से बताइए क्या आने वाला है। तो इसका मतलब ये 3 आने वाला है। और यदि नहीं मालूम है तो उस केस में क्या कीजिए, पाइथागोरियन लगा लीजिए, यानी पाइथागोरस प्रमेय लगा लीजिए। हम जाते हैं कर्ण का वर्ग, यानी इसको अगर इसको निकालना है, अगर नाम दे दें हैं कि ए बी सी, ठीक है। अगर मान लीजिए मुझे क्या निकालना है, ए बी निकालना है, क्या निकालना है, ए बी, ये भी निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले जो कर्ण होता है क्या होगा, बी सी का स्क्वायर और प्लस क्या होगा, बी सी का स्क्वायर इजकल टू क्या होगा, ए सी का स्क्वायर प्लस का क्या होगा, ए बी का स्क्वायर, यही ना होगा। तो यहाँ पर इसकी वैल्यू रख दीजिए, ठीक है, निकल जाएगा। ठीक है, मुझे क्या निकालना है, मुझे निकालना है ए बी निकालना है। तो देखिए बी सी क्या है, 5 है, तो 50 25 हो गया, ठीक है। ए सी कितना हमारे पास 4 है, तो 4 चौका 16 हो गया, ठीक है। और ए बी कितना है, तो ए बी तो निकालना है मुझे, ए बी तो क्या है, निकालना है। तो बताइए ये 25 में से, ठीक है, 25 में से 16 जाएगा तो कितना आ जाएगा, 9 इजकल टू का आएगा ए बी स्क्वायर। इधर आके तो रूट में फंस जाएगा, रूट 9 हो जाएगा, इजकल टू का हो जाएगा ए बी। तो ए बी बराबर क्या हो गया, ए बी बराबर क्या हो गया आपका 3 हो गया। तो यदि आप पाइथागोरियन ट्रिक है तो आप इसे कर लीजिए, और नहीं है तो आप पाइथागोरस पर में लगा दीजिए, ठीक है। तो हमारा निकल गया, यानी ए बी निकल गया 3, ये क्या आ गया 3। तो अब बताइए जब 3 निकल गया तो बताइए, यहाँ पर ध्यान से सुनिए, सॉरी 3 निकल गया तो सुनिए, अब क्या कीजिए, एक बात बताइए, ध्यान सुनिए, ये 5 तो था मेरे पास, ठीक है। तो यहाँ पर बताइए, अब बताइए जब ये निकल गया पूरा मुझे, तो बताइए, अब बताइए साइन थीटा क्या लेंगे, साइन थीटा, साइन थीटा। तो साइन थीटा हम जानते हैं क्या होता है, ये थीटा है, तो साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा क्या होता है, कर्ण। साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो ये बताइए 3/5 आ गया, ठीक है। अच्छा उसके बाद से मुझे काश थीटा तो ऑलरेडी दिया है, काश थीटा कितना दिया है, काश जैसे भी क्या होता है आधार बटा कर्ण, तो 5/4, 4/5 तो दिया है, 4 क्या है 5 दिया है। अब बताइए टेन थीटा क्या निकालना है मुझे, टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। तो लंब कितना है 3, आधार कितना है 4, तो लंब बटा आधार, ठीक है। बाकी आप लाल बट्टा का जानते हैं ना, लाल बट्टा का, तो ऐसे ही कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए हम निकालते हैं, हम किसका, साइन थीटा और क्या है काश थीटा, और प्लस क्या होता है टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसको निकाल लीजिए, ठीक है। बताइए टेन थीटा की वैल्यू कितनी है, साइन थीटा की वैल्यू कितनी है, तो 3/5 है, इंटू काश थीटा की वैल्यू कितनी है, तो ये क्या है 4/5 है। अच्छा प्लस बताइए टेन थीटा की वैल्यू कितना है 3/4, तो 3/4 का क्या कीजिए, होल स्क्वायर कीजिए। ये बताइए ये 3 चौका कितना हो जाएगा 12, 3 चौका 12, 50 25, ठीक है। प्लस देखिए ये क्या होगा, इसको टेन थीटा 3/4 है, तो क्या हो जाए 3 तिरिका 9 और 4 चौका क्या इतना हो जाएगा 16, 4 चौका कितना हो जाएगा 16, ठीक है। अच्छा चलिए, तो अब क्या होगा सुनिए ध्यान से, अब होगा कि इसमें क्या करेंगे हम, 16 और 25 का क्या लेंगे, लॉसर लेंगे, 16 और 25 का क्या लेंगे, लॉसर लेंगे, ठीक है। तो लॉसर लेंगे तो ये आ जाएगा 400, कितना आ जाएगा 400, ठीक है। 25 से जब भाग दीजिएगा तो 16 बार में कटेगा, 16 इंटू 12 कीजिएगा तो ये आएगा 192, कितना आएगा 192, ठीक है। अच्छा अब 16 से इसमें 4 से भाग देते तो 25 आएगा, अब 25 इंटू 9 कीजिएगा तो आएगा आपका 225 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा इसको जोड़ दीजिए, ठीक है। तो देखिए हमारे पास जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना हो गया 5 5 अदू 7, 5 अदू 7 हो गया, ठीक है। और 9 अदू 11, 9 2 11, 11 के 1 हासिल 1, ठीक है। 3 है कितना हो जाएगा 4, यानी 400, ठीक है।
417, ठीक है 417, तो कितना आएगा 417 बटा कितना आ जाएगा 400, यही क्या हो गया आपका आंसर हो गया, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 6वां देखिए, 2 cos स्क्वायर 45 डिग्री -1 इजकल टू cos थीटा, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। आप एक बात बताइए, इसको उतार लीजिए, 2 cos स्क्वायर 45 -1 इजकल टू क्या है ये cos थीटा। अब बताइए काश 45 डिग्री की वैल्यू कितनी होती है, तो आप जानते हो 1/√2 होती है ना। तो अब क्या कीजिए, इसकी वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, तो 2 इंटू काश 45 की वैल्यू 1/√2 रख देंगे और इसका स्क्वायर करेंगे -1 इजकल टू क्या होगा हमारे पास काश थीटा। तो एक बात बताइए, ये 2 इंटू देखिए ये आ जाएगा 1/2 आ जाएगा, क्योंकि ये रूट है, स्क्वायर करेंगे तो 2 ही आ जाएगा, और माइनस का 1 इजकल टू क्या हो जाएगा हमारे पास काश थीटा। 2 से 2 कट गया, 1 - 1, और ये क्या होगा हमारे पास काश थीटा। देखिए तो ये 0 हो गया और ये क्या हो गया ये काश थीटा के बराबर है। तो एक बात बताइए, किसकी वैल्यू काश में जो है 0 होती है, तो ये होता है काश 90 डिग्री की वैल्यू क्या होती है 0 होती है। तो काश थीटा, काश से काश कट जाएगा तो थीटा बराबर क्या होगा 90 डिग्री, ठीक है। यही क्या होगा हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए आइए क्वेश्चन नंबर 7वां सुनिए, सिद्ध कीजिए कि m स्क्वायर माइनस n स्क्वायर इजकल टू 4 इंटू रूट में m इंटू एन। सुनिए अब इसको जानते हैं, ऐसा नहीं है कि आप एक पक्ष लिए और दूसरा पक्ष आ गया, तो ऐसा नहीं है। सुनिए एक बार आप इसको दिखा दीजिए कितना आ रहा है, और एक बार इसको दिखा दीजिए कितना आ रहा है, ठीक है। अगर इसको जितना आ रहा है इसको भी लेकर उतना ही आना चाहिए, तभी हमारे पास प्रश्न क्या होता है प्रूफ हो जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे ये लेंगे, ठीक है। और इसकी वैल्यू दिया है, m का मान दिया है और n का मान दिया है, ठीक है। तो देखिए ये हमारे पास क्या होता है, ये होता है RHS होता है, और ये क्या होता है LHS होता है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले LHS निकालेंगे, LHS की जितना वैल्यू निकालेंगे उतना ही हम RHS की वैल्यू भी लाना पड़ेगा, यानी दिखाना पड़ेगा, तब जाकर हमारा क्या हो जाएगा प्रूफ हो जाएगा। तो सबसे पहले हम LHS निकालते हैं, LHS, ठीक है। तो हम LHS लेते हैं, LHS की वैल्यू देखते हैं कितना आ रहा है। तो LHS हमारा क्या है m स्क्वायर और क्या है n स्क्वायर है। देखिए यहाँ पर दिया है m का मान tan थीटा प्लस साइन थीटा, ठीक है। अच्छा n का मान दिया tan थीटा माइनस साइन थीटा, दे इसका दिया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसकी m का मान लिख लेते हैं, ठीक है। m का मान लिखेंगे, हमारे पास क्या है ये tan थीटा और प्लस का क्या है साइन थीटा, ये साइन थीटा, ठीक है। क्या है होल स्क्वायर है, और माइनस ये है हमारे पास टेन थीटा, और माइनस का क्या है ये साइन थीटा के क्या है ये होल स्क्वायर, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए, इसको सुनिए, इसको आप मान लीजिए a, इसको यहाँ से यहाँ का मान लीजिए a, और इसको का मान लीजिए b। तो एक तरह से देखिएगा a स्क्वायर और माइनस b स्क्वायर का फॉर्मूला नहीं बन रहा है, तो ये होता है हमारे पास फार्मूला क्या होता है a प्लस b, और क्या होता है हमारे पास a माइनस बी, ठीक है। ये फार्मूला बन गया एक तरह से, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन गया, ठीक है। तो ये नहीं होता है फार्मूला हमारे पास, ये माइनस थोड़ा यहाँ लगा दे, ठीक है। तो ये फार्मूला होता है ना, तो बस इसी पे इसको तोड़ना है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि इस चीज़ को समझ गए, ठीक है। चलिए तो हम तोड़ते हैं, पहले इसको हम क्या करेंगे तोड़ेंगे, ठीक है। तो जैसे इसको तोड़ेंगे तो एक कोष्टक में होता है a प्लस बी और दूसरा कोष्टक में होता है a माइनस बी। तो ये हो जाएगा हमारा ए माइनस बी और a प्लस बी कहीं भी लिख सकते हैं, ठीक है। ऐसा होता है ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर क्या होता है a माइनस बी और क्या होता है a प्लस क्या होता है b, ठीक है। तो चलिए हम इसी पर तोड़ते हैं, इसी फार्मूला पर हम तोड़ रहे हैं, ठीक है। तो a माइनस बी देखिए, तो हमारे पास ये हो जाएगा टेन थीटा और प्लस क्या हो जाएगा हमारे पास ये साइन थीटा, ठीक है। अच्छा एक कोष्टक में हो गया, माइनस क्या हो जाएगा टेन थीटा और टेन थीटा, ठीक है, और माइनस क्या हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है। एक कोष्टक में हो गया, ठीक है, आया। अच्छा उसी तरह से, ठीक है। अच्छा उसके बाद से दूसरा कोष्टक में होगा हमारे पास टेन थीटा प्लस का क्या होगा साइन थीटा, क्या होगा साइन थीटा, ठीक है। चलिए अच्छा उसके बाद से क्या होगा प्लस क्या होगा हमारे पास ये टेन थीटा माइनस का क्या हो जाएगा साइन थीटा, ठीक है। ये कोष्टक ये हो जाएगा,
समझ में आ रहा है? ये हो गया ए और दूसरा हो गया हमारे पास बी, ठीक है। अच्छा, ऊपर सबको क्या ना, हाँ ये ब्रैकेट को हटाइए तो हमारे पास ये हो जाएगा टेन थीटा और प्लस का क्या होगा ये साइन थीटा, और ये माइनस का क्या होगा ये टेन थीटा, इधर जाएगा तो ये प्लस का क्या होगा ये साइन थीटा, क्या होगा साइन थीटा। सुनिए, तो ये कोष्टक में ये हुआ, सुनिए। अच्छा, उसके बाद से इधर आइएगा, एक यहाँ इसको हटा दीजिए बड़ा वाला को, तो ये हो जाएगा ये टेन थीटा और प्लस क्या हो जाएगा ये साइन थीटा, प्लस का हमारे पास ये टेन थीटा और माइनस का क्या हो जाएगा ये साइन थीटा, ठीक है। सुनिए, तो क्या होगा ये टेन से टेन कट जाएगा, साइन थीटा और साइन थीटा कितना हो जाएगा ये हो जाएगा टू साइन थीटा। अच्छा, इंटू देखिए यहाँ से क्या होगा ये साइन से साइन कट जाएगा, तो इंटू क्या होगा ये भी होगा वन टेन थीटा वन टेन टू टेन थीटा, तो कितना हो जाएगा ये टू टेन थीटा। तो देखिए गुणा कराइएगा तो 2 दूना 4 क्या होगा साइन थीटा और हमारे पास क्या हो गया ये टेन थीटा, ठीक है। तो हमने कहा है LHS इतना लेकर आया, अब RHS जो है इसकी वैल्यू भी इतना आ जाएगा तो हमारा क्या हो जाएगा प्रूफ हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए अब इसको हम ले लेते हैं, ठीक है। चलिए तो हम लेते हैं RHS, क्या लेते हैं RHS क्या है, हमने लिया क्या है 4 रूट में क्या है m इंटू n, ठीक है। चलिए इसकी वैल्यू रख देते हैं, इसकी क्या करते हैं हम लोग वैल्यू रख देते हैं। बताइए इसकी वैल्यू क्या है, m का मान है हमारे पास टेन थीटा प्लस का क्या है ये साइन थीटा, ठीक है। अच्छा, इंटू अच्छा, उसके बाद से n का मान है हमारे पास टेन थीटा माइनस का क्या है ये साइन थीटा, ठीक है। देखिए ये बन रहा है हमारे पास, ये बन रहा है हमारे पास, देखिए एक तरह से ये a प्लस बी और एक क्या बन रहा है a माइनस बी, तो हमारे पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, तो इसी पर हम तोड़ेंगे, ठीक है। तो देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा ये हो जाएगा टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है, और माइनस का क्या हो जाएगा ये साइन स्क्वायर थीटा होगा ना, ठीक है। तो अब बताइए 4 हो गया। अच्छा सुनिए, यहाँ पर टेन स्क्वायर थीटा को हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा, अपान में क्या लिख सकते हैं हम कास स्क्वायर थीटा, और माइनस का क्या लिख सकते हैं हम साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब बताइए 4 है, ठीक है। देखिए तो अब होगा क्या, इसमें साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लीजिए, साइन स्क्वायर थीटा कॉमन लीजिएगा तो 1 अपान क्या हो जाएगा ये कास स्क्वायर थीटा, और माइनस का क्या हो जाएगा आपका, और माइनस का क्या हो जाएगा ये 1 हो जाएगा, ठीक है। अब बताइए यहाँ पर सुनिए, ये साइन स्क्वायर थीटा बाहर चलेगा तो ये आएगा हमारे पास साइन थीटा, यहाँ पर आ गया साइन थीटा। सुनिए अब हमारे इसके अंदर क्या बच जाएगा, सुनिए अब देखिए 1 अपान कास स्क्वायर थीटा, ये क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा होता है, क्या होता है सेक स्क्वायर थीटा होता है माइनस का 1। अच्छा देखिए आप जानते हैं कि सेक स्क्वायर थीटा बराबर बताइए क्या होता है 1 प्लस का होता है टेन स्क्वायर थीटा होता है, आप जानते हैं ना सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो अब बताइए यहाँ पर रख देंगे तो हमारे पास क्या आ गया 4 ये साइन थीटा, और रूट के अंदर रखेंगे, ठीक है। रूट के अंदर देखिए सेक स्क्वायर थीटा का जगह क्या रख देंगे 1 प्लस क्या है टेन स्क्वायर थीटा और माइनस का 1। तो देखिए ये 1 से 1 क्या होगा, ये 1 से 1 ये कट जाएगा, और टेन स्क्वायर थीटा जो बाहर चला आएगा तो हमारे पास होगा 4 साइन थीटा, और क्या होगा हमारे पास ये टेन थीटा, 4 साइन थीटा और क्या हो जाएगा टेन थीटा, जो कि यही प्रूफ करना था, तो ये होगा प्रूव्ड, क्या हो गया प्रूव्ड, ठीक है प्रूव्ड, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि इस बात को आप अच्छे से समझ गए, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में। और साथ में देखिए अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो आप वीडियो को क्या कीजिए लाइक कीजिए और चैनल को क्या कीजिए सब्सक्राइब कीजिए, ठीक है। चलिए।